बादशाह को जेल में फेंक दो। हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैकनजी बहरी जहाज में बिठा दिया गया और यह जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और ख्वातीन भी ताजदार हिंद के साथ थीं। कैप्टन नेल्सन डेवोस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा और इसने बादशाह को और इसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया के तीसरे बड़ी रियासत के आखिरी फरमारवा को साथ लेकर वो अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे, मगर रंगून में कोई ऐसा मुकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता था। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन डेवोस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गिराज खाली कराया और ताजदार हिंद जिले सुबहानी और तैमूर लहू के आखिरी चश्मो चराग को अपने गिराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गिराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफर ने अपने मशहूर जमाना गजल लगता नहीं दिल मेरा उजाड़े दियार में, किसकी बनी है आलिम नापेदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेवोस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खादिम ने बर्मी जबान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। बादशाह की खादमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अंग्रेज खादिम उसे चुप कराने लगा मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो इसके पांव में गिर गई और मरते हुए बादशाह के लिए गिराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक सांस भरना चाहता था। नेल्सन ने अपने पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गिराज में दाखिल हो गया। बादशाह के आखिरी आराम गाह के अंदर बदबू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अंग्रेज खादिम लैंप लेकर बादशाह के सरहाने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। इसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के ढीले प्यूटों के हदूद से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां बुनबुना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन इसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। इस चेहरे पर एक आजाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आजाद सांस की अपील तहरीर थी और यह अपील पुराने कौमों की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाले आंखों को अपने गिरफ्त में ले लेती। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरते मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहिकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहिकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ाई। कब्र का मरहला आया तो पूरी रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमीन दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रिहाइशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मिट्टी में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थी तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम देहलवी के खजां रसीद जहन में 30 सितंबर 1837 ईस्वी का वो मनाजिर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आए थे और बादशाह जब लिबास फाखिर पहनकर ताज शाही सर पर सजाकर और नादर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नकारची नकारे बजाने लगे, गोए हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सालार तलवारें बजाने लगे और रकासाएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी को याद था बहादुर शाह जफर की ताज पोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया, मगर 7 नवंबर 1862 को इसकी ठंडी और बेमोहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुशहाल कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी की आंखों में आंसू आ गए। इसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र पर पैंती में खड़ा हुआ और सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम देहलवी के गले से सूज की दरिया बहने लगे। यह कुरान मजीद की तिलावत का एजाज था और या फिर उस्ताद इब्राहिम देहलवी के गले का सूज। कैप्टन नेल्सन डेवोस की आंखों में आंसू आ गए और इसने हाथ उठाया और इस गरीबुल वतन कब्र को सलूट पेश कर दिया और इस आखिरी सलूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया।